सब तो पहला तो मैं साडे महात्मा गांधी जी जिन्हां नूं आपां सारे ही प्यार नाल बापू कहने ते इस शब्द का तुसीं आप ही देखो मतलब किड्डा वड्डा है। ते खास तौर ते जे बापू की गल करिए मैं उत्ते तुसीं भी जरूर क्योंकि उन्हों का दिहाड़ा है अज तो जरूर विजिट करके उन्हों दियां चीज़ां है जिहड़ियां आप यूज़ कीतियां। उन्हों दा चरखा जेल जिहड़ा चलाउंदे सी वो ऊना जेल दे विच वो उत्ते आ। उन्हों दे चश्मे उन्हों दियां जेल दे विच बनाईयां हुईयां लक्कड़ दे जुत्तियां उन्हों दे बनाए हुए जिहड़े भी बर्तन भांडे जेलों च जिन्हें खाना खांदे सी। एक गल दी हैरान की मैनू अज हुई भी कई गल्लां असीं अपने आप च दस नहीं पाउंदे। उत्ते तुसीं देखो हजे कि पूरे नहीं इदों वध बाद च भी होया। साडा कल्ला देश नहीं बापू नूं महात्मा गांधी जी दे मोर दैन 100 देश तां लिखे ही होए आ। 100 देश ने उदों बाद होर भी लिखण तो बाद भी होना जिथे बापू दियां अलग अलग उन्हां दे स्टैचूज अलग अलग उन्हां दे नां ते कोई चीज़ 100 देश ते उत्ते 37 कंट्रीज जिहड़े 37 देश ने उन्हां दे आदर मान सत्कार च जिहड़े डाक टिकट जिहड़ी स्टैंप आ वो सारियां कंट्रीज दियां लगियां है। 37 तां उन्हां ने बापू दे किड्डा बड़ी गल आ भी उन्होंने अपनी टिकट पोस्टल टिकट डाक टिकट जारी की। 100 देशों उन्हां दे नां ते जां उन्हां दे स्टैचू ने जां उन्हां दे नां ते लाइब्रेरीज ने जां उन्हां दे नां ते ये बाहरले देशों ने उन्होंने अगे रखते हुए अज तो 10 साल पहला जो बापू ये गल कहते सी ईश्वर भगवान पाठ पूजा तो है ही है पर जे तुसी चंगे काम करते हो उहदे नाल भी तुसी ईश्वर दे नाल नेड़े रब दे हुंदे हो। एक जिहड़ी सफाई आ जिहड़ा स्वच्छता अभियान साडे देश दे प्रधानमंत्री जी ने शुरू कीता सी गांधी जी दे पवित्र दिहाड़े ते अज मैं देख रहा सी उही प्रधानमंत्री सवेरे लगातार जाके बच्चों दे नाल होरां नाल जाके सेवा कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान जिहड़ा है उन्होंने इहनूं नाम दिता है खास तौर पर अज के दिन ते सारी चाहे मिनिस्टर्स ने चाहे साडे वख-वख कार्यकर्ता तो लैके कोई भी अहुदेदार अज सारे देश दे विच सारा दिन ये कारज सफाई का जिहड़ा शुरू किया है ते मैं ये सानू खास तौर पर लिस्टां प्रोवाइड करके उन्होंने कल्ले कल्ले दी ड्यूटी लाई आ भी तुसी जाके की प्रोग्राम करना है। ये उन्हां दी एक एक गल ते सोच आ भी गांधी जी सारियां दे सी गांधी जी किसे किसे एक दे नहीं सी ते इस करके प्रधानमंत्री जी ने खास सानू सब नू ये निर्देश दिते आ इनू किस तरीके नाल क्योंकि सफाई का ध्यान रखना उन्होंने ये नहीं उन्होंने सानू ये मैसेज दे के अ सब नू भेजिया भी सब नू बेनती करनी है अपील करनी है भी अपने पिंडां च अपने महल्लियां च अपने आले दाले ये जिम्मेवारी अपनी आ। जे आपां सफाई रखांगे तो उहदे नाल साडे बीमारियां साडे हैल्थ इशूज़ साडा जिहड़ा अज दुनिया च आपां विकसित भारत की गल कर रहे हैं तो किमें बनूगा। ये सिविक सेंस आ जिहड़ी वो बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले तो बोलते हुए गल कही सी ते वो हुण कल्ले कल्ले जन साडे वो चीज़ आनी चाहिए आ ते मैं समझदा बड़ा फर्क पिया 10 साल तो बहुत ज़्यादा। अज जिहड़े पेरेंट्स ने जे पेरेंट्स कोई यह जी गल कर भी लैन कोई कार चों कि
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਕਿਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। मैं हिंदी में कहना चाहूँगा, आज बापू महात्मा गांधी जी को जिनसे प्यार से बापू कहते हैं, तो आज मैं अभी आपके साथ यहाँ बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब और सारे हमारे लीडर्स, हम अभी ऊपर म्यूजियम देख रहे थे। देखो, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आप हैरान होंगे भी, ऊपर जब मैंने देखा है बापू के नाम पे 100 देश, उससे भी ज्यादा 100 देशों का तो रिकॉर्ड है ऊपर, 100 देश ऐसे हैं, 100 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे बापू के नाम पे कोई स्टैचू लगा हुआ है, कोई उनकी मूर्ति लगी है, कोई उनके लिए बड़ी और चीज बनी हुई है। 100 देश, और ऊपर उनके मान सम्मान में 37 कंट्रीज हैं जिनके पोस्टल स्टैंप्स, जो डाक टिकट है, वो जारी की हुई है, एक एक टिकट ऊपर लगी हुई है। और आप जान के, ये सबको पता ही है कारण क्या था। उस टाइम गांधी, हमने चरखा के सामने हमने सबने तस्वीरें खिंचाई, क्योंकि उस टाइम क्या था भी, हमारी फसल होती थी, पैदावार हमारे होती थी, कॉटन, कपास, और उसे ले जाके कहीं मैनचेस्टर में और जगह जाके उसे बना के पैसे कमाए जाते थे बड़े से बड़े। तो बापू ने जब ये चरखा रखा भी, क्यों? तो उसके बाद ये एक आज़ादी के लिए जो बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई, उसमें एक चरखा ही बहुत बड़ा जो एक चिन्ह बना, जिसके वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, उसमें एक बड़ा रोल चरखे का है। चरखे के बाद आपको याद होगा एक जिसे नमक, नून दा एजुकेशन जरा कहते हैं, वो सारा नमक जो है वो भी यहाँ से विदेशों में लेके जाते थे। वो 1930 में तकरीबन एक बात शुरू हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, जो गांधी जी के नाम पे। और गांधी जी इतने सेंसिटिव थे, जब ये कपड़े की मूवमेंट चल रही थी कपास की चरखे से, तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि जब हम लोगों को मिलते थे तो भी लोगों के तो देश में तन पे कपड़ा नहीं, तो उन्होंने अपने कपड़े भी, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, अपनी धोती भी, जो अपने वस्त्र थे उनको भी उन्होंने अपने आप को, जैसे गरीब को देखते हैं उसके पास वस्त्र नहीं है, वो तकलीफ मुझे भी पता लगे, अपनी धोती जो डालते थे वो आधी कर दी थी। और ये नहीं किसी को, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कोई मीटिंग है उसमें भी वो फिर वही तकलीफ झेलने के लिए और मैसेज देने के लिए, दिखाने के लिए, आज वही चीज, उसी चीज को लेके हमारे स्वच्छता ही सेवा, ये नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बापू का असली, जो बापू कहने को तो बहुत बापू का नाम लेते हैं, लेकिन बापू के दिखाए हुए नक्शे कदमों पे कौन चल रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, जिन्होंने लगातार लाल किले से बात की। और आज 10 साल हो गए हैं उस स्वच्छता अभियान को,
और आज उन्होंने नारा दिया है स्वच्छता ही सेवा, क्योंकि गांधी जी ने ये कहा था ईश्वर के पास जाने के और बहुत तरीके हैं, लेकिन एक सफाई अगर हम इससे लोगों को बीमारियों से दूर करते हैं और चीजें करते हैं, वो भी एक ईश्वर के पास आपको लेके जाता है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे जोर देना चाहिए। और मकसद क्या है, ये सारी चीजें करना जो आप मीडिया में कवर करोगे, मीडिया में बड़ी बड़ी फोटोज आएंगी, आप दिखाओगे, इससे मैसेज क्या? यही है प्रधानमंत्री जी का। आज हर चीफ मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट, हर कांग्रेस, अब पार्टी की तो बात छोड़िए, वो तो गांधी जी को शायद भूल भाल चुके हैं, पर बीजेपी आज हर जगह एक एक वर्कर, जैसे 50 जगह आज चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से लेके सारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे कार्यकर्ता एक एक जगह सफाई मुहिम में और अलग अलग प्रोग्रामों में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। और ये बीजेपी ने खास तौर पे आज प्रोग्राम, इसके बाद हम, क्योंकि खादी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हम 4 बजे जो सब बीजेपी के वर्कर, कार्यकर्ता, लीडर, हम कहीं ना कोई चीज छोटी, ये नहीं कोई बहुत महंगी चीजें, खादी की चीजें खरीदेंगे और उसको अपने घर में एक उसको पहचान देने के लिए ये आज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के खास तौर पे उनसे जुड़े हुए काम जो हैं, सफाई और खादी, दोनों चीजें आप सारे देश में, क्योंकि अगर खादी डालेंगे और खादी खरीदेंगे तो खादी वही बढ़ेगी तभी। बाकी बड़े बड़े ब्रांड तो मॉल्स में और सब जगह हम खरीदते ही हैं। इस दिन, आज के दिन गांधी जी के नाम पे हमें खादी की चीजें, खादी के वस्त्र, खादी की चीजें खरीदनी चाहिए, जिससे हमारा खादी का बिजनेस, कारोबार भी बढ़े और खादी का एक मैसेज है लोगों के अंदर, नई जनरेशन के अंदर जाए। सर, राहुल गांधी ने कल गोहाना में बोला है, एमपी रहे, लुधियाने च कपड़े ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਖਾਦੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 33% ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੀਗਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਟਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਲੈਂਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਪਲੈਂਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਸਖਤ, ਪਰ ਜੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। कल गोहाना में राहुल गांधी ने बोला है, बिट्टू जी, ਇੱਕ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ। ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ, कंगना रनौत ने स्टेटस पाया जी, उसਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ देश के पिता नहीं, कंगना रनौत ने लाल बोला होते हैं, धन्य है भारत की माँ, ये लाल। तो उन्होंने सीधा ये कहते कि राष्ट्र के पिता नहीं है, लाल है। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂਗਾ, ट्वीट किया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को एक बार सर गल पूरी होने दो, एक मिनट मैडम, गल पूरी होने दो सर, कुछ कह ਨਹੀਂ, रहे ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। सर, राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साधा जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में रैलियों के दौरान कि देश का पैसा जो है लूट कर अडानी और अंबानी को दिया गया है और हरियाणा खास तौर से बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया है। आपका इस पर क्या कहना है? राहुल गांधी को समझ बहुत देर बाद आती है। सामने राहुल गांधी नु हिंदी- जो समझ है वो बहुत देर बाद आती है। उसे ये पता होना चाहिए इलेक्शनें हार जीत होती रहती है, पर आप बता दो भी सबसे बड़ा, अगर किसी ने हरियाणा में, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे ज्यादा जमीनें किसानों की लेके, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, आप निकाल भी लेना, अगर एक
इसमें 1% भी कोई फर्क हुआ। सबसे ज्यादा जमीनें जो किसानों की लेके आप गड़गांव चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, आप और इंडस्ट्रियल जगह करनाल चले जाओ, पानी किसी ने लेके बड़े बड़े हाउसेस में जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे उनकी बात करो, चाहे जो इनके लीडर हैं उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हरियाणा तो लूट के उनको दे दिया। अब बहुत केस भी चल रहे हैं जिसमें आप जानते हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट ने तो उसमें कुछ नहीं करना। पर सबसे ज्यादा अगर केस प्रॉपर्टीज किसानों की लेके किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। और वो दी किसने? अरे भाई राहुल जी, अपने, अब मैं क्या कहूँ, अपने जवाई राजा से ही पूछ लो भी कितनी जमीन हुड्डा साहब ने हरियाणा में उनको दी है, उसका ही हिसाब ले लें। अडानी अंबानी का हिसाब बाद में ले, वो भी उनके नंबर में ही आते हैं जो उनके साथ में रहते हैं। जमाई एक ही है उनका, उनसे ही पूछ लें भी वो अडानी और अंबानी से कम है। उसने ये भी बोला कि रक्षा बजट कम कर दिया। जो बयान दिया था, अब आपके ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है कर्नाटक में, अभी भी कायम है क्या उस बयान पर आप? ये ऊपर पगड़ी है, कभी पीछे हटता है। जो एक बार सोच समझ के ही बयान दिया जाता है और पीछे हटने की आदत बिल्कुल पंजाबियों की ना है ना हटेगी। जयराम रमेश कहते हैं, एक लास्ट सवाल, जयराम रमेश कह रहे हैं कि कर्नाटका में हमें तंग किया जा रहा है, ईडी से, सीबीआई से, हम बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं, हमारी सरकार। जयराम रमेश, एक ही जगह मिली है आपको, मेरे ते मैं आप तो आपके सामने खड़ा हूं। मैंने ये बात कही भी, राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी, मैं इस विवाद में जब उन्होंने सिखों की बात की, उसमें उन्होंने कहा भी कड़ा नहीं डालने दिया, जब पगड़ी नहीं डालने दी जाती और गुरुद्वारे नहीं जाने दी। यहां कितने लोग पगड़ी वाले मीडिया में भी खड़े हैं, मेरे को उल्टा क्वेश्चन कर लें, मेरे को पूछ लें भी हाँ नहीं जी नहीं हमें यहां नहीं जाने दिया जा रहा, तो मैं इनकी बात मान लूंगा जो राहुल गांधी कह रहे। एक भी जो पगड़ीधारी सिख यहां पे खड़ा है, कोई कह दे मुझे भी हमें गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है, तो यार उस पे आप मेरे पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात आप क्या समझोगे? इससे मतलब ये इंसाफ की आप इनसे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यार सज्जन कुमार टाइटलर, जिन्होंने सिखों को गली शहर शहर उनको जलाया, उनको मतलब तंदूरों में डाला, ये लोग वो हैं। और दूसरी बात, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के भी सारे कांग्रेस के लीडर और भी। राहुल गांधी तो क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो ही बोलेंगे, खुद वो जवाब नहीं दे सकते, इतनी क्षमता उनमें है नहीं। कल जैसे अब मंदिर, अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है, उसको अब जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको यही नहीं पता। कल वो जलेबी की बात कर रहे थे, जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती, कौन सी फैक्ट्री है अभी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती? जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में, और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000 20,000 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी जलेबी ते। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਤੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਲੇਬੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਖਿਲਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇं जो हमारे बहुत बड़े जो कीर्तनी जत्था वडाला साहब, उनको जो अमेरिका में, मैं अमेरिका को भी सरकार को भी लेटर लिखूंगा अपनी सरकार की तरफ से भी, वहां ये कभी भी किसी सिख के साथ ये होना नहीं चाहिए। पर जब वो अमेरिका में ये हुआ और सारे मीडिया पे आया, वडाला जो उनका सारे 2 साथी थे कीर्तन करने जा रहे थे, उनको पगड़ी उतारने के लिए अमेरिका में बोला गया। उस पे कौन पंजाब का कांग्रेस का लीडर और कौन नेशनल कांग्रेस का लीडर उस पे बोला है? ये आदमी अमेरिका में बोल के आया और कुछ दिन बाद ही अमेरिका में ये प्रॉब्लम सिखों के साथ आ गई, तो इसको क्या समझे?